नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। कार्तिक मास भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस महीने में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। कार्तिक मास पुण्य मास है। कथाओं के अनुसार कार्तिक मास में नियम का पालन करने से एक विधवा महिला देव रुक्मिणी बनी थी और उन्हें देवी लक्ष्मी का स्थान प्राप्त हुआ। कार्तिक मास का शास्त्रों में जो वर्णन है उसका गुणगान किया ही नहीं जा सकता। इस महीने भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में वास करते हैं, जबकि उनका वामन अवतार पाताल में निवास करता है। इसलिए गंगा तट पर लोग कल्पवास भी करते हैं। कहते हैं जो कल्पवास करते हैं उन्हें पुनर्जन्म में नहीं फंसना पड़ता। साथ ही कार्तिक मास में तुलसी की पूजा, सेवन और सेवा का भी बहुत ज्यादा महत्व है। इस माह में तुलसी की पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। तुलसी की पूजा भगवान शालिग्राम के साथ ही करनी चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं और जीवन में सुख शांति बढ़ जाती है। कार्तिक माह में कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी पर तुलसी विवाह होता है। तो आइए जानते हैं कार्तिक मास में किए जाने वाले वे सरल उपाय जिससे न सिर्फ हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होगी बल्कि मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। अतः इस महीने में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, यमदेव और पीपल देव की समक्ष दीप जलाने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा जो लोग नदी में दीप प्रवाहित करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्नान सूर्योदय से पहले किसी नदी में या तालाब के पास रहते हैं तो वहां जाकर करें। अगर वहां नहीं कर सकते तो घर में गंगा जल मिलाकर ही स्नान करें। इसमें स्नान करना दूध के समान स्नान करने के बराबर होता है। कार्तिक माह में लक्ष्मी स्तोत्र, कनक धारा स्तोत्र अथवा विष्णु स्तोत्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा करने से देह त्याग के बाद उत्तम लोक में स्थान प्राप्त होता है और धरती पर यदि रहते हैं तो सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कार्तिक नियमों के पालन करने वाले लोगों को पुनर्जन्म नहीं लेने पड़ते और यदि उनका जन्म होता भी है तो उत्तम कुल में उन्हें स्थान मिलता है। कार्तिक मास में शाम तुलसी की जड़ में दूध मिलाकर जल अर्पित करना चाहिए। इसके आसपास सफाई करनी चाहिए। सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें। इसके बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। साथ ही कार्तिक मास में देव प्रबोधिनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना उत्तम फलकारी रहता है। यूँ तो साल भर ही भगवान विष्णु को तिल अर्पित करना अच्छा होता है, परंतु यदि ऐसा नहीं कर पाते तो कार्तिक मास और माघ मास में तिल अर्पित करना उत्तम रहता है। ऐसा करने से जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और सद्गति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में नियमित रूप से जब भी तुलसी में जल देते हैं या उसकी पूजा करते हैं तो तुलसी की मिट्टी लेकर उसका तिलक करने से मनुष्य के सभी पाप क्षय हो जाते हैं और विवेक और बुद्धि का विकास होता है। कार्तिक मास में अन्न और वस्त्र का दान करना महादान के समान होता है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो अन्न और वस्त्र का दान जरूर करें, चाहे रुमाल ही दान करें। ऐसा करने से वह अगले जन्म में गरीब पैदा नहीं होता और उसे परलोक में भी अन्न और जल की कमी कभी नहीं होती। जो मनुष्य कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का दान करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल मिलता है। इस मास में श्री हरि जल में ही निवास करते हैं, अतः इस मास में पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। कार्तिक मास में इंद्रियों को संयम में रखकर चांद तारों की मौजूदगी में सूर्योदय से पूर्व ही पुण्य प्राप्ति के लिए स्नान करना चाहिए। इस माह में सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देने से अर्थात सूर्योदय के 12 मिनट के अंदर अर्घ्य देने से सभी सूर्य से जनित दोष दूर होते हैं। कार्तिक मास में भूमि पर सोना लाभदायक माना जाता है। इससे मन में सात्विक भाव पैदा होते हैं और अन्य तरह के विकार समाप्त हो जाते हैं। यदि आप नौकरी या कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो कार्तिक माह के किसी भी गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे पर पीले रंग का कपड़ा बांध दें। इससे कारोबार में उन्नति और नौकरी में प्रमोशन मिलता है। कार्तिक माह के सभी शुक्रवार को मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से धन संपदा की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। इस जन्म में जो भी पाप किए होते हैं वे सब कार्तिक मास में दीपदान करने से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में रोज नाम जप करते हैं उन पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी, पीपल और आंवले का वृक्षारोपण करते हैं वह पेड़ जब तक पृथ्वी पर लगे रहते हैं उन्हें वैकुंठ में वास मिलता है।